आज हर 3 में से एक इंडियन महिला ऐसी कंडीशन से गुजर रही है जिसे कुछ सालों में उनके लिए चलना, उठना, सीढ़ी से उतरना, बेसिक मूवमेंट्स भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। कोई पेन नहीं, कोई क्लियर वार्निंग नहीं, अचानक से एक दिन सडन मूवमेंट या छोटी सी कोई इंजुरी जिसकी वजह से एक मेजर फ्रैक्चर हो जाएगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे भारत में लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोग डायग्नोस हो चुके हैं और उसमें से 80% से ज्यादा महिलाएं हैं, स्पेशली दोज हु आर अबाउट द एज ऑफ 35 to 40। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस ना सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है बल्कि अर्ली स्टेजेस में इस कंडीशन को काफी हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस टेक्स अ सेट ऑफ गुड हैबिट्स एंड योर एबिलिटी टू बी कंसिस्टेंट विद देम। आज की इस वीडियो में हम ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक से समझेंगे, ये महिलाओं में इतना प्रोमिनेंट क्यों है ये देखेंगे, आजकल यंग अडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस के साइन और सिम्टम जो दिखने लगे हैं इस पर भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वी विल डिस्कस 5 हैबिट्स टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस एंड इंप्रूव ओवरऑल बोन हेल्थ। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने अभी इस समय अपना फोन अपने हाथों में पकड़ रखा होगा या आप अपने सोफे पे या बेड पर बैठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, और यू मे ऑल्सो बी ट्रैवलिंग व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो। ये सब इसलिए पॉसिबल है बिकॉज देयर इज एन एंटायर सिस्टम इन योर बॉडी जो ना सिर्फ हमारे बॉडी को बैठने में, खड़े रहने में, उठने में हेल्प करता है, एक शेप दे रहा है, बल्कि ये हमारे जो छोटे मूवमेंट है उसको भी पॉसिबल कर रहा है। एंड इट्स कॉल्ड आवर स्केलेटल सिस्टम। Our bones are important part of the skeletal system. वैसे अगर हम एक सिंगल बोन को देखें तो ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट अ स्ट्रक्चर। जैसे घर बनाते समय दिस स्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए आयरन रॉड्स होते हैं, वैसे ही बिल्कुल। बट आवर बोन्स आर फार मोर इंटेलिजेंट एंड लिविंग देन अ सिंपल आयरन रॉड। आपने सही सुना, आवर बोन्स आर लिविंग ब्रीदिंग टिश्यूज। ये 24/7 ड्यूटी देकर अपने आप को हेल्दी रखते हैं और इसके पीछे 2 बड़े इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ सेल्स होते हैं। टाइप 1 ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोकास्ट। एक होते हैं बिल्डर और एक होते हैं क्लीनर। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, आपका हर एक बोन एक शहर की तरह है जहां पर कॉन्स्टेंटली रिनोवेशन का काम चल रहा है। ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं यानी कि जो क्लीनर सेल्स का काम है पुरानी बिल्डिंग्स या बोन टिश्यूज को तोड़कर कचरा साफ करना ताकि नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए जगह बन पाए। जगह होते ही आते हैं हमारे ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि जो बिल्डर सेल्स है, जो उसी जगह पर नया स्ट्रक्चर या बोन टिश्यू खड़ा कर देते हैं। ये दोनों ग्रुप बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ दिन रात यही काम करते रहते हैं ताकि हमारा हर एक बोन रिपेयर और रीबिल्ड हो पाए। जब तक ये बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बना रहता है, ओल्ड बोन्स विल गेट रिमूव्ड एंड न्यू बोन्स विल टेक प्लेस, कीपिंग आवर स्केलेटल सिस्टम हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। और अगर बोन स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, तो बाय चांस अगर हम गिर भी गए कहीं तो आसानी से फ्रैक्चर नहीं होगा because we have good bone density. Now, what if this coordination between builder and the cleaner cells break? आप ही सोचिए, एक सिटी में जो पुराने बिल्डिंग्स है उसको आप गिरा तो रहे हैं लेकिन उनकी जगह नई बिल्डिंग नहीं बन रही है तो क्या होगा? It won't remain a city, वो एक खंडर बन जाएगा। And this is exactly what happens in osteoporosis. जब बिल्डर सेल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और जो क्लीनर सेल्स है वो ब्रेक डाउन किए जा रहे हैं, आवर बोन्स बिकम वीक, ब्रिटल एंड हॉलो फ्रॉम द इनसाइड। लाइफ में हमें कुछ ऐसे फैक्टर से डील करना पड़ता है जो इस बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। एंड नंबर 1 ऑन दिस लिस्ट इज एज। 30 के बाद हमारे बिल्डर सेल्स की काम करने की जो स्पीड है वो नेचुरली स्लो हो जाती है, लेकिन क्लीनर सेल्स वो अपना काम स्मूथली करते रहते हैं इवन आफ्टर अ लेटर एज। तो इससे होगा क्या? हमारी बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। पर ये डिक्लाइन मेन और विमेन दोनों में सेम नहीं होता। विमेन के लिए एक और बड़ा फैक्टर आ जाता है, वो है हार्मोनल चेंजेस। मेनोपॉज के आसपास महिलाओं में ईस्ट्रोजन के लेवल गिरने लगते हैं और ये एक ऐसा हार्मोन है जो बोन डेंसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है बाय स्लोइंग डाउन द नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ द बोन। अब अगर एज फैक्टर और हार्मोनल चेंजेस साथ में मिल जाए तो कंबाइन होके ये लॉस ऑफ बोन डेंसिटी को और ज्यादा स्पीड अप कर देते हैं, स्पेशली इन विमेन हु आर अप्रोचिंग देयर मेनोपॉज यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 इयर्स ऑफ एज की महिलाएं। दिस इज द रीजन व्हाई विमेन आर एट मोर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज। लेकिन ये नेचुरल है, वी हैव टू फाइंड वेज
to make it better, and in this video we will. So what is not natural in young adults, यानी कि जो 20-22 साल के बच्चे हैं, इनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस के साइन आज दिखने लगे हैं, और इसका जो सारा क्रेडिट जाता है वो है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल को. We are more stressed than ever. We are consuming more junk food, cold drinks. We are less active. Our sleep quality is very poor. और इन सब का बुरा असर हमारी बोन डेंसिटी पर पड़ता है. क्रॉनिक स्ट्रेस से हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है. इससे हमारे बोन बिल्डिंग के जो सेल्स है वो कमजोर हो जाते हैं, और साथ ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बोन बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. वो अंदर आपके पेट में होने के बाद भी वो शरीर तक पहुंच नहीं पाते. एंड जंक फूड मोस्टली, जिसमें शुगर या सोडियम होता है, दोनों में कैल्शियम लॉस होता है, और ऐसा अगर फूड हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें न्यूट्रिशन भी ठीक से नहीं मिल पाता. कोल्ड ड्रिंक्स की अगर हम बात करें तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड यूज किया जाता है, विच इज नोन टू ब्लॉक द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. और जब बॉडी को ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम की कमी लगती है तो वो बोन से कैल्शियम निकालना शुरू कर देती है. अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को स्टेबल रखना बॉडी के लिए टॉप प्रायोरिटी है, बिकॉज इट प्लेज वाइटल रोल इन नर्व एंड मसल फंक्शन. जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, इवन हार्ट हेल्थ, इन सब में ब्लड में कैल्शियम की मात्रा होना बहुत जरूरी है. इसी बढ़ती हुई आग में घी डालने का काम करती है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल. जब भी हम वॉक करते हैं या क्लाइंब करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो वो लोड और रेजिस्टेंस बोन्स के लिए सिग्नल होता है कि उन्हें वो स्ट्रांग रहना है. लेकिन जब हम पूरा दिन सिटिंग मोड में निकाल लेते हैं तो बोन्स को भी लगता है कि हाँ, कुछ काम तो है नहीं हमारा, तो क्यों ना ब्लड स्ट्रीम को ही अच्छे से कैल्शियम सप्लाई करे. तो इस लैक ऑफ मूवमेंट से बोन अडेप्ट हो जाते हैं, विच ऑटोमेटिकली लोअर्स देयर डेंसिटी. एंड आफ्टर ऑल दिस, आवर पुअर स्लीप पैटर्न दैट डजंट इवन अलाउ आवर बोन्स टू रिकवर. बोन्स दिन भर के माइक्रो डैमेज को रात में जो रिपेयर करते हैं वो भी मिस हो गया. ग्रोथ हार्मोन भी मोस्टली स्लीप के टाइम ही रिलीज होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टिश्यू रीबिल्डिंग. और अगर कोई कॉन्स्टेंटली 6 घंटे से कम सो रहा है तो उनके बॉडी को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, एंड बोन डैमेज जो रिपेयर होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा. इन सारे फैक्टर्स की वजह से उम्र से पहले भी काफी लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस आजकल होने लग गया है, एंड इट हैज बिकम अ लाइफस्टाइल ड्रिवन कंडीशन. और इसे सॉल्व करना है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को ही टारगेट करना होगा, मतलब आदतों को टारगेट करना होगा. तो अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशन को मैनेज करना चाहते हैं, या थोड़ी मात्रा में रिवर्स भी करना चाहते हैं, तो आगे की बात आपको थोड़ा और ध्यान से सुनना पड़ेगा. वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंजेस दैट विल एक्चुअली हेल्प यू इंक्रीज योर बोन डेंसिटी. 1. ईट व्हाट योर बोन्स आर मेड ऑफ. हमने देखा था कैसे हमारे बोन्स में क्लीनिंग और रीबिल्डिंग का प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलता रहता है. तो इस प्रोसेस को ठीक से पूरा करना हो तो हमें रॉ मटेरियल तो प्रोवाइड करना होगा, राइट? सो द फर्स्ट रॉ मटेरियल इज कैल्शियम. 99% कैल्शियम हमारे बॉडी में बोन्स और टीथ में स्टोर्ड होता है. इट हेल्प्स कीप देम स्ट्रॉन्ग एंड डेंस. नॉट गेटिंग इनफ कैल्शियम कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, जो ऑस्टियोपोरोसिस का अर्ली स्टेज है, जहां पे बोन मास थोड़ा डिक्रीज होने लग जाता है. इसलिए आपको मेक श्योर करना होगा कि आपकी डाइट में इनफ कैल्शियम प्रेजेंट हो. आई हैव मेड एन एंटायर वीडियो डेडिकेटेड ऑन कैल्शियम रिच फूड अदर देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. तो आप अगर चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. But if I'm being completely honest, कैल्शियम अकेला कुछ नहीं कर पाएगा. It needs a very important partner, which is vitamin D, magnesium, phosphorus, and vitamin K. Magnesium is necessary so that calcium can get absorbed properly. You can get it from foods like spinach, pumpkin seed, dark chocolate, almonds, bananas. Phosphorus और कैल्शियम एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो जैसे सीमेंट और रेती जैसे साथ में काम करते हैं ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बढ़िया स्ट्रांग बने. वो काम फास्फोरस का होता है. वो आपको मिलेगा दाल्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स. ये फास्फोरस रिच ऑप्शंस होते हैं. विटामिन डी एक चाबी की तरह काम करता है दैट अनलॉक्स द डोर. मतलब जो कैल्शियम आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है वो आपके बोन्स तक पहुंचाने का काम विटामिन डी का होता है. सो यू मेक श्योर यू सोक अप इनफ सनलाइट ड्यूरिंग द डे और टेक सप्लीमेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट योर विटामिन डी डेफिशिएंसी. विटामिन के का काम है कि कैल्शियम की जहां जरूरत है वहां उसे रीडायरेक्ट करना. लीफी ग्रीन्स, ट्रेडिशनली फर्मेंटेड फूड लाइक खमन, इडली, ढोकला, इनमें विटामिन के काफी अच्छा होता है. इनके अलावा जिंक और कॉपर भी बोन ग्रोथ और रिपेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो मेक श्योर यू इंक्लूड नट्स एंड सीड्स एंड होल ग्रेन्स. कॉपर के लिए आप कॉपर जार या ग्लास
यूज कर सकते हैं। इसमें आप कुछ एडिशनल गरम करके नींबू वगैरह डाल के कॉपर में यूज नहीं करना चाहिए, तो वो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अप वी हैव प्रोटीन। बोन का 50% मास और वॉल्यूम में प्रोटीन से मिलता है। तो जैसे बोन्स हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, जो एक फ्रेमवर्क है, वैसे ही प्रोटीन हमारे बोन के लिए एक फ्रेमवर्क है जिसपे कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर उसको स्ट्रांग बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि बोन की जो स्ट्रेंथ है और स्टेबिलिटी है उसके लिए डाइट में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, स्पेशली कोलाजन जो एक टाइप का प्रोटीन ही है। हमने सुना है कि कोलाजन स्किन में होता है विच कीप्स इट हेल्दी, फ्रेश, ग्लोई। वैसे ही बोन्स में भी कोलाजन का काम है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, ताकि अगर किसी भी तरीके की मूवमेंट हो बोन्स उसे स्ट्रांग तरीके से डील कर पाए इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग। सो हाउ डू वी इंक्लूड प्रोटीन इन आवर डाइट? मोस्ट अडल्ट्स नीड 0.8 to 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम और एक लिंक शेयर कर देंगे जिसमें हम प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेस के बारे में बात करेंगे और रिक्वायरमेंट कितनी है उसके बारे में बात करेंगे। कोलाजन के लिए प्रोटीन ने हमारे बॉडी को रॉ मटेरियल तो प्रोवाइड कर दिया, अब हमारे बॉडी को उस रॉ मटेरियल से कोलाजन बनाना है, इसलिए हमें उसमें थोड़ा बूस्ट देना होगा। सो फॉर दैट वी नीड समथिंग लाइक विटामिन सी, जो हमको मिल सकता है जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया। जिंक हमको मिलेगा पंपकिन सीड से, सनफ्लावर सीड से, कैश्यू से, आलमंड से। होल ग्रेन जैसे कि ओट, किनोआ, इन सब से हमको मिल सकता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आपको फ्लाक्स सीड, चिया सीड, वॉलनट, मस्टर्ड, हेम्प सीड, किडनी बीन्स, ये सब बहुत अच्छे ऑप्शन है। और ये सब कब काम करेगा आपको पता है? When our bones will actually get a reason to become strong। हमें भी मोटिवेशन के बिना आजकल कोई काम ठीक से नहीं कर पाते, तो वैसे ही हमारे जो बोन्स है उनको भी कुछ मोटिवेशन चाहिए कि भाई हम स्ट्रांग बने क्यों आखिर। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू दैट? चैलेंजिंग योर बोन्स विथ मूवमेंट। हमारे बोन्स बड़े स्मार्ट है, वो हर दिन ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हम कितने बोन का स्ट्रेंथ यूज कर पा रहे हैं। तो अगर आप एक्टिव है, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो हमारे बोन को सिग्नल मिलता है कि अरे स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, लोड तो आ रहा है। पर अगर आप दिन भर सिर्फ बैठे रहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, तो बॉडी सोचेगी क्या फायदा इतनी बोन डेंसिटी बढ़ाकर, कुछ काम तो है ही नहीं, यूज तो हो ही नहीं रहा है। तो इससे हमारी बोन डेंसिटी अपने आप धीरे धीरे कम होने लग जाती है। सो बिफोर आई टॉक अबाउट हाउ कैन वी चैलेंज आवर बोन्स विद मूवमेंट, एक इंटरेस्टिंग बात और, जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं वहां जहां ग्रेविटी नहीं होती, तो उनके बोन पर कोई प्रेशर या लोड नहीं आता, ग्रेविटी का भी नहीं आता। यहाँ एटलीस्ट बैठे तो कुछ ग्रेविटी काम कर रही है, पर सिर्फ 1 महीने के अंदर उनका मास, जो बोन मास है, वो गिरने लग जाता है। वाई? बिकॉज बॉडी फॉलोज अ सिंपल लॉजिक, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो स्ट्रेंथ की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बोन्स आपके लाइफ को सपोर्ट करें, तो आपको उनको रोज थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ेगा। बहुत सिंपल लगता है लेकिन इफेक्टिव तरीका है। वॉकिंग करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, डांस कर सकते हैं, सीढ़ियां ले सकते हैं लिफ्ट की जगह पे, जिससे आपके बोन्स को कुछ तो रेजिस्टेंस मिले। योगा में भी हम स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए देयर आर सम आसनास लाइक अधोमुख श्वानासन, जो डाउनवर्ड डॉग है, वृक्षासन है, वीरभद्रासन है, त्रिकोणासन है, बहुत सारे आसन है। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो, डेली योगा प्रैक्टिस कर सकते हो जिसमें आप अलग अलग एरियाज को टारगेट कर रहे हैं, जिससे आपका ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बच सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं तो और बढ़िया होगा, विच गिव्स आवर बोन डेंसिटी रिक्वायर्ड मोटिवेशन टू बिकम स्ट्रांग। अब हम बोन्स को मूवमेंट के फॉर्म में मोटिवेशन तो दे रहे हैं, तो साथ ही ये भी देखना होगा कि हमारे ऐसे कौन से हैबिट्स है जो बोन्स को डिमोटिवेट करते हैं, और इन हैबिट्स को हमें ब्रेक करना होगा ताकि हमारे बोन्स ब्रेक ना हो। सो ऐसी आदतें लाइक कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पूरी तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं। टन्स ऑफ हेल्थियर ऑप्शन विच आर इक्वली रिफ्रेशिंग लाइक बटर मिल्क, कांजी, कोकोनट वाटर। आप मार्केट से अगर कोई ड्रिंक ना ले और अवॉइड करें तो बेटर है। डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो में एक लिंक दे देंगे जो हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स है आपके कोल्ड ड्रिंक के और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स के। नेक्स्ट इज हाई शुगर एंड सोडियम डाइट। बाहर मिलने वाले बिस्किट है, स्नैक्स है, जिनके लेबल आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, आप उसकी आदत डाल लीजिए। इट्स अ हेल्थ सेवियर इफ यू रीड द लेबल। कितनी शुगर है, कितना सॉल्ट है, इज इट ओके और इज इट टू मच? वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। तो WHO के हिसाब से दिन में 5-6 ग्राम सॉल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर शुगर इनटेक 30 ग्राम से ज्यादा है तो उसे आपको कट डाउन करना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पर हमें ट्रैक कर पाएंगे कि हमारा शुगर और सॉल्ट जो इनटेक है वो कंट्रोल में है या नहीं। अगर आपको दिन में 3-4 बार से ज्यादा आप चाय कॉफी पीने की आदत है तो आप उसे भी थोड़ा कम करने की कोशिश करें। एनी काइंड ऑफ कैफिनेटेड बेवरेज वी यूज विल रिड्यूस आवर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड वीकन आवर बोन्स। अवॉइड बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल, उसके बारे में तो हम जितना बात करें उतना कम है।
वो हमारे ओवरऑल बॉडी फंक्शन के लिए ही खराब होता है, फॉरगेट अबाउट जस्ट द बोन्स। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी नीड टू फिक्स। थिंक ऑफ देम एज द बॉसेस ऑफ आवर बोन फैक्ट्री, यानी हमारे जो बोन्स है किस रेट पर ब्रेक और बिल्ड हो रहे हैं, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन देम, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हॉर्मोन्स, स्पेशली इन विमेन बट ऑल्सो इन मेन ऑफ कोर्स। हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल और चॉइसेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस है वो ऐसे जनरली मिल जाएंगे आपको। कोई भी बोलेगा अरे मेरे को हार्मोनल इम्बैलेंस है। इन विमेन इट कैन लीड टू इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, पीसीओएस, मेनोपॉज की प्रॉब्लम जल्दी आ सकती है। सबका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है उनके ईस्ट्रोजन लेवल्स पर, और जो बोन हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन मेन लो टेस्टोस्टेरोन इज द मेन कल्प्रिट। दोनों में ये इम्बैलेंस कॉज करता है उनके जो कुछ कॉमन फैक्टर्स है, स्ट्रेस, स्लीप, eating processed food, lack of movement, using products that have environmental toxins. Specifically for women, मैंने हार्मोनल इम्बैलेंस पे पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बट टू टॉक अबाउट द बेसिक्स, अपने डाइट को आपको इंप्रूव करना इज अ मस्ट। बैलेंस मील्स तो कंज्यूम करना ही है, बट व्हेन यू ईट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्पेशली एट नाइट। ज्यादा लेट खाना अगर हम खाते हैं, ट्राई टू प्रैक्टिस अ लिटिल अर्ली डिनर। इससे आपकी बॉडी जो सर्केडियन रिदम है, रिदम मेंटेन करने में आसानी होगी। इट हेल्प्स योर बॉडी विथ ओवरऑल गुड स्लीप, जिससे हमारे बोन्स अच्छे से रिपेयर भी हो पाएंगे और हम उनको बिल्ड कर पाएंगे। हॉर्मोन्स बनाने के लिए हेल्दी फैट्स काफी जरूरी होते हैं, सो मेक श्योर योर डाइट इंक्लूड्स द सेम, लाइक घी हो गया, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है, नट्स है, सीड्स है। हार्मोनल इम्बैलेंस का एक साइलेंट ट्रिगर ब्लड शुगर स्पाइक भी हो सकता है, इसलिए हर मील में मेक श्योर यू हैव इनफ फाइबर एंड प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड शुगर स्पाइक्स। खाना खाने के बाद अगर आप बैठे रहते हैं तो उसकी जगह थोड़ा 100-200 कदम स्टेप्स ले ले। ये सिग्निफिकेंटली हेल्प करता है आपके ब्लड शुगर स्पाइक को से डील करने के लिए। एक्सरसाइज के साथ साथ अपने पूरे रूटीन को भी आप एक्टिव बनाने के तरीके ढूंढ सकते हैं। स्टेयर्स ले लीजिए, थोड़ा बहुत वॉक कर लीजिए, ऐप से ऑर्डर करने की जगह एक्चुअली ग्रोसरी स्टोर चले जाइए। मीटिंग्स और कॉल्स पे अगर आप हो तो आप वॉक करते करते भी बात कर सकते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल इज अ मस्ट फॉर हार्मोनल बैलेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टे हैप्पी। कीप फाइंडिंग रीजंस दैट मेक यू स्माइल एंड लाफ, एंड इवन इफ यू डोंट फाइंड अ रीजन, स्टिल लाफ और स्माइल। स्ट्रेस इज अ हार्मोन किलर, ये पूरे बैलेंस को बहुत इजीली तहस नहस कर देता है। तो टू डिफीट इट वी नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज कॉजिंग स्ट्रेस एंड डू थिंग्स दैट ब्रिंग अस जॉय मोर। And lastly, try to switch to natural and toxin-free products. कई सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स या क्लेंजर्स हम यूज करते हैं जिसमें बहुत केमिकल होते हैं जो हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब होकर हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। इवन सम पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैव दोज। तो आप फ्रूट्स और वेजीज जब आप लोकल सब्जी वाले से खरीदते हैं तो उनको अच्छे से साफ करके खाइए। वेजिटेबल्स को भी प्रॉपरली क्लीन और कुक करके ही कंज्यूम करना चाहिए, दैट रियली हेल्प्स। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, विच इज बोन हेल्थ स्टार्ट्स विथ गट हेल्थ। इनफैक्ट किसी भी बॉडी सिस्टम की हेल्थ जो होती है हमारी, वो गट से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, बिकॉज दिस इज वेयर ऑल ऑफ आवर न्यूट्रिएंट गेट्स एब्सॉर्ब्ड। अ वीक गट इज इक्वल टू पुअर एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, अदर न्यूट्रिएंट्स। टू मेंटेन बोन हेल्थ एंड नो एब्सॉर्प्शन मीन्स नो बेनिफिट। अ वीक गट इज इक्वल टू पुअर एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, अदर न्यूट्रिएंट्स। तो इससे आपका जो बोन हेल्थ है वो बढ़ ही नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो चाहे आप जितनी मर्जी हेल्दी खा लो, आपका उस कोई असर मिलने ही नहीं वाला। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी गट हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। यू कैन स्टार्ट विद सम बेसिक टिप्स लाइक ईटिंग मोर फर्मेंटेड फूड, जिससे कि कर्ड, बटर मिल्क, इडली डोसा, दीज इंट्रोड्यूस गुड बैक्टीरियाज इन आवर गट। अब इन गुड बैक्टीरिया को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, that's where prebiotics come in. These are fibers that feed the good bacteria. So include salad before your meals, complex carbs like oats, millet, amaranth, chia seed आप ऐड कर सकते हैं, flax seed आप ऐड कर सकते हैं। Make sure you hydrate well throughout the day. खाना खाते समय भी आप खाना अच्छे से चबा चबा के खाइए। 80% आपका पेट भरे इतना ही खाना खाना है, ताकि आपके गट पे लोड ना आए, प्रेशर ना आए और आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ। स्ट्रेस को कम रखिए, स्लीप क्वालिटी को आप इंप्रूव कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स प्रोसेस्ड फूड को आप जितना कट करेंगे, रिफाइंड शुगर को जितना कट करेंगे, तो ये बैड बैक्टीरिया जो अपने पेट में ग्रो होता है उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हमने काफी ज्यादा अच्छे से डिटेल में बात करी है ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट और मैनेज करने के लिए
बोन डेंसिटी को बेटर करने के लिए हमने 5 चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस करी, एंड आई वांट यू टू टेक ऑल ऑफ देम वेरी सीरियसली। बोन हेल्थ इज अ मैटर ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एज वी ग्रो ओल्ड। हम चाहते हैं कि हम किसी और का सहारा ना बने, इजंट इट? तो हम उसके लिए अभी से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। सो डोंट वेट फॉर पेन टू बिगिन कि अच्छा जब होगा तब देखा जाएगा, राइट? अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो आपको ये फॉलो काफी अच्छे से करना चाहिए एंड यू विल डेफिनेटली नोटिस द डिफरेंस। और सारे वीडियोस जितने भी हमने डिस्कस किए बीच में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप उन्हें भी चेक करिए। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ये वाली जरूर देखें।